हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं सरकारी डायरी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय जो कि हजारीबाग में स्थित है। और इस विश्वविद्यालय में यूजी कोर्सेज के लिए जो नामांकन हेतु चांसलर पोर्टल के माध्यम से जो फॉर्म फिल करवाया गया था, उसके बाद जो मेरिट लिस्ट पब्लिश होना था 4 जुलाई को, ठीक है ना, तो उसको पब्लिश कर दिया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डेट ऑफ पब्लिकेशन 4 जुलाई। यहाँ पे कॉलेज का नाम मेंशन किया हुआ आर.के. महिला कॉलेज गिरिडीह। और यहाँ पे जो है आपका इस पर्पज के लिए यूजी कोर्सेज के लिए या फिर पीजी कोर्सेज के लिए, तो यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, मेरिट लिस्ट है नोटिस टाइप, और यहाँ पे फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर FY UGP सेमेस्टर 1 यानी कि सेशन 2026 से आपका 2030 तक जो आपका रहेगा, उसमें एडमिशन लेने के लिए मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करेंगे यहाँ से व्यू फाइल में क्लिक करके। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हम कैसे डाउनलोड करेंगे, इन सब चीज़ों को गुजरने के लिए सबसे पहले तो हमको क्या करना होगा, जो चांसलर पोर्टल है उसके ऑफिशियल वेबसाइट में आना होगा। ठीक है, जैसे ही चांसलर पोर्टल को ऑफिशियल वेबसाइट में आएंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा आपके मोबाइल में और लैपटॉप में भी। तो जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो मेनू में कि होम, यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन, सॉरी एडमिशन, स्टूडेंट साइन अप और नोटिफिकेशन। जब यहाँ पे नोटिफिकेशन में आप क्लिक करोगे तो आपके सामने जो नोटिस जो रहेगा आपका ये मेरिट लिस्ट का, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे विंडोज खुल गया है, जिसके माध्यम से आप लोगों को यहाँ से मेरिट लिस्ट डाउनलोड करना रहेगा। यहाँ पे सेलेक्ट एकेडमिक ईयर में आपको यहाँ पे 2026 सेलेक्ट करना रहेगा। ठीक ना, यहाँ पे सेलेक्ट नोटिस टाइप में आपको यहाँ पे मेरिट लिस्ट सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर रहे हैं तो अगर आपको एडमिशन नोटिस या फिर कुछ और नोटिस चाहिए रहेगा तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको सेलेक्ट करके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर रहे हैं तो यहाँ पे मेरिट लिस्ट को टिक करेंगे और यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में ना जाके यहाँ पे क्या करना रहेगा, विनोबा भावे विश्वविद्यालय को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जब विनोबा भावे विश्वविद्यालय को सेलेक्ट करने के बाद आपको जिस भी कॉलेज का अपना मेरिट लिस्ट डाउनलोड करना रहेगा उसको यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने सत कोलम्बा महाविद्यालय हजारीबाग को चूज कर रहा है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ST कोलम्बा महाविद्यालय कॉलेज। अब यहाँ पे कोर्स को भी चूज कर सकते हैं, यानी कि यूजी के लिए यहाँ पे रिलीज किया गया, तो आप यहाँ पे चूज करके उसके बाद यहाँ पे क्या करना रहेगा, कैप्चर जो भी रहेगा आपके सामने शो करेगा, प्लस करने बोल रहेगा प्लस कीजिए, माइनस करने बोलेगा तो माइनस करके जो भी रहेगा यहाँ पे सोल्यूशन को लिख देना रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक करोगे तो चूंकि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इनवैलिड कैप्चा का कुछ ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे जब फिर से करेंगे तो फिर भी एरर दे रहा है। अगर हम यहाँ पे ऐसा कुछ सीन बन रहा है तो यहाँ पे ऑल कॉलेज में जाके उसके बाद यहाँ पे आपका, ठीक ना, कुछ एरर हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे कोर्स का नाम ना चूज करके अब मैं यहाँ पे चूज कर रहा हूँ। ठीक ना, तो देखिए आपके सामने मेरिट लिस्ट दिखने लगेगा, ऐसा ही कुछ रहेगा। आप जिस भी कॉलेज करेगा आप उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑल कॉलेज सेलेक्ट किए हुए थे इसीलिए सब कुछ कॉलेज का दिख रहा था। मान लीजिए यहाँ पे मैं सतकलमा महाविद्यालय को चूज करता हूँ और यहाँ पे फिर से चूज करता हूँ, क्योंकि सतकलमा महाविद्यालय का भी मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया गया है और कुछ समय के पश्चात तुरंत में भी हो सकता है कि जारी कर दिया जाएगा। ठीक ना, जैसे यहाँ पे मैंने देखा था कि गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह का यहाँ पे जारी कर दिया गया था, तो उसको वहाँ पे देख सेलेक्ट करके उसका मेरिट लिस्ट कैसे डाउनलोड करेंगे उसको यहाँ पे देखिए। देखिए जैसे ही हम गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह को सिलेक्ट किए, यहाँ पे आपके सामने जो गिरिडीह कॉलेज यानी कि गिरिडीह महाविद्यालय में नामांकन होगा यूजी कोर्सेज के लिए, उसके लिए मेरिट लिस्ट आपके सामने ओपन हो गया। ठीक है, देख पा रहे होंगे गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह यूजी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपका है। और यहाँ पीडीएफ फाइल में जैसे क्लिक करोगे आप क्या करेगा, आपका जो पीडीएफ फाइल रहेगा मेरिट लिस्ट का वो आपके सामने कुछ ऐसा विजिबल हो जाएगा। ठीक, आप इसको क्या करेंगे, इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे जो सर्च का ऑप्शन रहेगा उसको एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से सर्च कर सकते हैं। देख पा रहे हैं आपके सामने फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है, फॉर्म नंबर, एप्लीकेशन नंबर, नाम, फादर्स नेम, जो भी माध्यम से आप सर्च करोगे सर्च कर लेना। उसके बाद यहाँ पे जो आपका फॉर्मेलिटीज रहेगा एडमिशन के लिए कॉलेज में, उसके लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, है ना, नोटिफिकेशन जारी किया उसमें सब मेंशन किया हुआ है, तो वहां से जाके आप लोग वहां क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे जाके आप लोग कॉलेज में फिजिकली वेरिफिकेशन जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह जो भी प्रक्रिया रहेगा उसको कर लेना रहेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं कि विनोबा भावे जो विश्वविद्यालय में जो नामांकन होगा विभिन्न कॉलेजेस में, उसका टाइम शेड्यूल या फिर टाइम पीरियड का बात करें तो यहाँ पे ऐसा कुछ है। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का 13 जून से स्टार्ट हुआ था, 30 जून तक चला था, और आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो 4 जुलाई 2026 तक पब्लिश होना था वो पब्लिश हो चुका है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट पेमेंट यानी कि फी पेमेंट का लास्ट तिथि आपका 4 से 13 जुलाई तक, यानी आपको जो 4 से 11 जुलाई आपका जो डेट है, इस तिथि इस रेंज में आपको कॉलेज जाना होगा मल्टीपल डॉक्यूमेंट लेके, यानी कि जो आपका डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेगा एडमिशन के दौरान। ठीक है ना,
यहाँ पे नीचे देख पा रहे होंगे आधार कार्ड आपका रहेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नीचे हम इस जो पेज के माध्यम से आपको जानकारी साझा कर रहे हैं, उस पेज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आपको आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको रजिस्टर जो किए हुए थे उसके लिए मैंडेटरी है। जब वहाँ पे जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, 10th-12th का मार्कशीट चाहिए, ग्रेजुएशन का, पीजी के लिए, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इनकम रेसिप्ट, यानी कि जो आपका नहीं बोलते हैं कि आपको जिस हिसाब से जिस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग आपको चीजें लगेंगी। ठीक है, अगर आपको यहाँ से चीजें नहीं समझ में आ रहा है तो जिस कॉलेज में आपका नाम आया होगा आप एक बार उस कॉलेज जाइए और वहां से आपको प्रॉपर जानकारी दे दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट का लिस्ट दे दिया जाएगा, उसको उस हिसाब से आप अरेंज करके आपको क्या करना रहेगा, कॉलेज में विजिट करना होगा। कॉलेज में विजिट जाके आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रक्रिया है ना, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रक्रिया है उसको कर लेना रहेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रक्रिया जैसे होगा तो आपको वहां से आने के जो कॉलेज के एंड से आपका जो एप्लीकेशन जो सबमिट किए हुए थे चांसलर पोर्टल में उसको अप्रूव किया जाएगा। ठीक है, उसको अप्रूव किया जाएगा तब जाके आप पेमेंट कर सकते हैं, चांसलर पोर्टल में ही जाके पेमेंट करना रहेगा आपका एडमिशन शुल्क। ठीक ना, एडमिशन शुल्क आपको चांसलर पोर्टल में जाकर ही पेमेंट करना रहेगा। और पेमेंट करने का आपका लास्ट डेट कब है, 13 जुलाई 2026, यानी कि 11 जुलाई तक आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं, 13 जुलाई तक आप पेमेंट कर सकते हैं। जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे आपका एडमिशन कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए ध्यान दें कितनों ही आप कॉलेज में जाके अपना डीबी करवा लिए, मैंडेटरी नहीं है, आपको पेमेंट करना ही रहेगा, पेमेंट करना रहेगा तभी आपका एप्लीकेशन जो रहेगा एडमिशन का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, उसके पहले यहाँ पे जाना ही होगा, जाना कॉलेज में जाने के बाद आपका एप्लीकेशन का अप्रूव होगा, उसके बाद पेमेंट का विंडो आपके सामने चांसलर पोर्टल में खुल जाएगा, जिस भी एप्लीकेंट ने जिस कॉलेज के लिए आवेदन किया हुआ था उसके लिए। ठीक है, बाकी जो भी जानकारी रहेगा इस एडमिशन से संबंधित या फिर चांसलर पोर्टल से संबंधित जो आने वाले दिनों में अगर किसी कैंडिडेट का नाम नहीं आया हो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में तो सेकंड मेरिट लिस्ट जब भी प्रकाशित किया जाएगा या फिर जो भी जानकारी होगा उसके रिगार्डिंग तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस चैनल के माध्यम से, या फिर हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है सरकारी डायरी उससे को भी आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे हजारों स्टूडेंट जुड़े हुए हैं इस ग्रुप के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, तो आप भी जुड़ सकते हैं और जानकारी को आसानी से अपने मोबाइल में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आने वाले वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ। ठीक है, धन्यवाद।